महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में आम राय से फैसला हुआ कि सरकार अंधविश्वास के खिलाफ जल्द ही कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाएगी। 2005 में ही जादू टोना बिल को विधानसभा में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन शिवसेना और बीजेपी के विरोध की वजह से विधान परिषद से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब दाभोलकर की हत्या के बाद सरकार ने अध्यादेश के जरिए कानून बनाने का फैसला किया है। समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के विरोध में एक तरफ लोगों ने पुणे में अपने गुस्से का इजहार किया, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया। जिस जादू टोना बिल के कारण कई लोग दाभोलकर के दुश्मन बन गए थे, उस बिल में तांत्रिक क्रियाओं पर रोक लगाने की बात कही गई है। भूत भगाने जैसी क्रियाओं को अपराध के दायरे में रखा गया है। बिल में डाकिनी या चुड़ैल के नाम पर किए जाने वाले अत्याचारों को अपराध के दायरे में रखा गया है। साथ ही बिल में दैवीय शक्तियों के नाम पर लोगों को डराने को अपराध घोषित करने का प्रावधान है। 2005 में महाराष्ट्र विधानसभा में जादू टोना विरोधी बिल पास हो गया था, लेकिन तब से विधान परिषद में अटका हुआ है। अब इस पर अध्यादेश निकल रहा है, लेकिन दाभोलकर की हत्या के बाद। दाभोलकर हत्याकांड में पुलिस को कुछ हिंदू संगठनों पर शक है। हालांकि हिंदू जागरण मंच और सनातन संस्था ने उन पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आपकी वेबसाइट पर दाभोलकर जी का जो उनका काम था उसका विरोध हुआ। आपकी वेबसाइट पर उनके फोटोग्राफ या आपके जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनकी वेबसाइट्स पर उनके फोटोग्राफ के यहाँ पर एक क्रॉस किया गया है। सिर्फ डॉक्टर दाभोलकर ही ऐसे नहीं है, कैडबरी आस्थापन है, बहुत सारे आस्थापन है, बहुत सारे व्यक्ति है कि जिन्होंने धार्मिक श्रद्धाओं को ठेस पहुंचाई थी, तो उसके ऊपर क्रॉस डाला है। एक सिगरेट है तो सिगरेट मत पीजिए, उसके ऊपर क्रॉस डाला जाता है। या आप ये रास्ते से मत जाइए, उसके ऊपर क्रॉस डाला जाता है। ये क्रॉस साइन का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको खत्म करो। आपको बता दें कि पुणे में मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक पर सवार दो बदमाशों ने दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारों का स्केच जारी किया है और 10 लाख का इनाम रखा है। पुलिस की 8 टीमें अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन हत्यारे अभी तक पकड़ में नहीं आ पाए। पेशे से डॉक्टर रहे नरेंद्र दाभोलकर पिछले 40 सालों से अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चला रहे थे और माना जा रहा है कि इसी वजह से उनकी हत्या हुई है। इतने अच्छे इंसान जिन्होंने इतना वक्त लगाया, अपनी जिंदगी लगाई इसको लोगों को समझाने के लिए, इसको कम करने के लिए, that he was wiped out like this। क्या हो गया हमको? हम आपको बता दें कि दाभोलकर की हत्या के बाद आज बंद भी रहा पुणे में, लेकिन अब सरकार की तरफ से फैसला ये किया गया कैबिनेट की तरफ से कि अध्यादेश लाया जाएगा। वो बिल जो सालों से लटका पड़ा हुआ था, उस बिल को अब अध्यादेश के जरिए आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। लेकिन विरोध आज हुआ सड़कों पर। पुणे में हत्या हुई थी नरेंद्र दाभोलकर की, जिसके विरोध में लोग आज सड़कों पर उतरे। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर बुद्धि प्रामाण्यवादाचा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जो गुस्से की चाल चलेगा अमित सारे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। तो लोगों का गुस्सा आज दिखाई दिया। सड़कों पर लोग उतरे विरोध दर्ज कराने के लिए हत्या के खिलाफ नरेंद्र दाभोलकर की। लेकिन वो बिल जिसको लेकर इतने समय से संघर्ष कर रहे थे नरेंद्र दाभोलकर, वो क्या है? जादू टोना विरोधी बिल में क्या है? दैवीय शक्तियों के नाम पर लोगों को डराना अपराध होगा, ये इस बिल के मुताबिक। भूत भगाने जैसी क्रियाएं अपराध के दायरे में आएंगी, ये सब कुछ इस बिल में शामिल है। डाकिनी और चुड़ैल के नाम पर अत्याचार करना अपराध के दायरे में होगा। तांत्रिक क्रियाओं को कानून के दायरे में लाने की बात कही गई है इस बिल के जरिए। इस बिल का लगातार विरोध होता रहा है। विधानसभा से इसे पास कर लिया गया था, लेकिन विधान परिषद में जाकर यह अटक गया। तांत्रिक क्रियाओं पर रोक लगाने की बात की गई है। तो अंधविश्वास और काला जादू, इस तरह की जो रीतियां हैं, उनके खिलाफ ये बिल था। भूत भगाने जैसी क्रियाएं अपराध के दायरे में आएंगी इस बिल के पास हो जाने के बाद। और इसी को लेकर नरेंद्र दाभोलकर
काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। डाकनी और चुड़ैल के नाम पर अत्याचार अपराध के दायरे में होगा। तो इस तरह के तमाम जो अंधविश्वास हैं उनको इस बिल के जरिए उनको दूर करने की समाज से कोशिश की जा रही थी। तांत्रिक क्रियाओं को कानून के दायरे में लाने की बात की जा रही थी। यही वो बिल था जिसको लेकर लंबे समय से नरेंद्र दाभोलकर संघर्ष कर रहे थे। अंधविश्वास के खिलाफ वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उन्होंने शुरू की थी। तांत्रिक क्रियाओं को कानून के दायरे में लाने की बात इस कानून के जरिए की गई है, इस बिल के जरिए की गई है। लेकिन ये बिल विधान परिषद में जाकर अटक गया था और इस मामले में अब सरकार की तरफ से फैसला ये लिया जा रहा है, कैबिनेट की तरफ से महाराष्ट्र में फैसला लिया गया कि अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। इस बिल को अध्यादेश के जरिए आगे लाया जाएगा। लेकिन नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हो गई पुणे में कल, और जिसके बाद विरोध प्रदर्शन लोगों का देखने को मिला। पुणे की सड़कों पर लोग उतरे क्योंकि लंबे समय से 40 साल से लगभग नरेंद्र दाभोलकर अंधविश्वास के खिलाफ अपनी जो संघर्ष है उसे चला रहे थे। हमारे साथ इस बीच एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक साहब, एनसीपी के नेता नवाब मलिक जुड़ गए हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन नवाब मलिक साहब, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूं कि अब नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद सरकार ने तेजी दिखाई और अध्यादेश की बात की जा रही है, लेकिन जब तक वो थे, वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे इस बिल को लेकर, वो गंभीरता क्यों नहीं दिखाई दी गई? ऐसा है कि सरकार ने जब दाभोलकर जी ने इस तरह का विधेयक लाया जाए, कानून बने 2003 में विधानसभा में पारित करके विधान परिषद में भेजा गया। उस वक्त शिवसेना बीजेपी ने आपत्ति जता के जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनवाई और असेंबली 2004 में डिसॉल्व हो गई। 2005 में नई असेंबली आने के बाद फिर यह प्रक्रिया शुरू हुई। कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह का माहौल बना रही थी कि ये हिंदू विरोधी विधेयक आ रहा है, इसमें धार्मिक क्रियाओं पे पाबंदी आ जाएगी और कहीं ना कहीं पूरा जनमानस का एक विरोध खड़ा करवाने का प्रयास बीजेपी का बार बार रहा। जी, लेकिन नवाब मलिक साहब, ये बीजेपी का विरोध, जी ठीक है, ये विरोध रहा बीजेपी का। पूरी बात मलिक साहब, मेरा सवाल भी आपसे, नरेंद्र लोगों को जरा आप पूरी बात मेरी सुन, जी अच्छा चलें, पूरी करें, चलें करें बात अपनी पूरी। अब इस तरह से पिछले 2003 से चलता रहा। पिछले विधानसभा में भी पारित करने के लिए सरकार जा रही थी। पूरी तरह से वारकरी संप्रदाय को गुमराह किया गया है कि जो आपकी दिंडी निकलती है विट्ठल रुक्मिणी की, इस पे भी बंदी लग जाएगी। वहां से भी आवाज उठ गई, मंत्री महोदय को भेजा गया, उन्हें समझा बुझा के इस पे सहमति बनाई गई। बार बार प्रयास किया गया, लेकिन बीजेपी ने जो इस तरह से गैर समझ लोगों में फैलाया, उससे कहीं ना कहीं देरी हुई। अब कल दाभोलकर जी की हत्या की गई और सरकार ने आज अध्यादेश द्वारा इसको कानून का प्रारूप देने का निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं सरकार ने एक हिम्मत जुटाई और दिखाई है कि हम विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ी जा सकती है। किसी एक व्यक्ति की या दाभोलकर जी की हत्या करके कानून जो रोकने का कोई प्रयास कर रहा होगा या सोचेगा, उसको कहीं ना कहीं जवाब देने का प्रयास सरकार ने किया है। नवाब मलिक साहब, अध्यादेश द्वारा ये कानून लागू करने का निर्णय सरकार ने ठीक है। नवाब मलिक साहब, लेकिन अभी अपनी हत्या से 2 हफ्ते पहले भी नरेंद्र दाभोलकर ने खुद ये बात सामने रखी थी कि किस तरह से आपकी सरकार भी इसको लेकर उतनी गंभीर नहीं दिख रही है, उतनी कोशिश नहीं की जा रही है, गंभीरता से कोशिश नहीं की जा रही है, नहीं तो ये पहले पास हो जाता। देखिए, ये जो हमारा अधिवेशन इससे पहले हुआ था, उस अधिवेशन में जो हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं पौसाड़ी अधिवेशन, उसमें हमारी पार्टी ने ही बात कही थी कि जादू टोना विधेयक को इसमें पारित किया जाए। उसी समय पंढरपुर के जो विट्ठल रुक्मिणी की एक पालकी निकलती है, जो 15 दिन तक पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में चलती है, 10 से 12 लाख लोग उसमें सहभागी होते हैं। उन लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा किया गया है कि इसे कहीं ना कहीं रोकने का इस विधेयक के द्वारा एक प्रयास होगा और ये विधेयक पारित हो जाने के बाद विट्ठल रुक्मिणी की जो पालकी है या वारकरी संप्रदाय जो एक बड़े पैमाने पे पंढरपुर में यात्रा होती है, उस पर भी रोक लग जाएगी। उन्हें गुमराह किया गया, उसमें से आवाज उठने लगी। हमारे जो पालक मंत्री हैं सोलापुर के, वहां पे गए, उन लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं, इस विधेयक के आने से आस्था धार्मिक जो है, धार्मिक आस्था पर पाबंदी नहीं लग रही है, इसके आने से अंधश्रद्धा जो है,
जो लोगों के अंदर भोंदू बाबा पैदा हो जाते हैं, जो इस बिल के आने से जो महिलाओं को चुड़ैल घोषित करके अत्याचार होता है या महिलाओं को लूटा जाता है, परिवार उध्वस्त किए जाते हैं, नर बलि चढ़ाई जाती है, इस तरह की चीजों का कानून है। लोगों को समझाने बुझाने में, लेकिन समझाने बुझाने में कितना समय लगा है? 1995 में पहली बार ये बिल आया था, 29 बार तो इसे रीड्राफ्ट किया गया है, उसके बाद विधानसभा से पारित होने के बाद विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में लटका हुआ है। अगर आप समझते हैं कि इतना जरूरी है कि अब आप इसे अध्यादेश के जरिए लेकर आ रहे हैं, तो क्यों इसको लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई दी? क्यों नरेंद्र दाभोलकर को अपनी जान से जाना पड़ा इसके लिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी पिछले अधिवेशन जब हमारा जुलाई में था, उस समय ही हम लोगों ने ये पूरी तरह से तैयारी की थी कि इसको पारित कर लिया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तो अग्रसर भूमिका रखी कि इसे पारित किया जाए, लेकिन उसी दरम्यान आषाढ़ी एकादशी, जो आषाढ़ के 11वीं तारीख को पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी की जो पालकी निकलती है, जिसमें 12 से 15 लाख श्रद्धालु उस पालकी में शामिल होते हैं, उन्हें गुमराह किया गया कि ये बिल पारित हो गया अभी विधानसभा में, तो ये सारी यात्रा जो है वो बंद हो जाएगी। उसमें से एक सुर निकल गया कि नहीं, इसे रोका जाए। तो उसके बाद मंत्री गए हमारे हर्षवर्धन पाटिल जी, उन सभी लोगों को समझाया गया और वो समझाते समझाते विधानसभा का कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद फिर निर्णय लेने के लिए सरकार पूरी तरह से अगले अधिवेशन में तैयार थी। और दरमियान में भारतीय हमारे साथ इस बीच और उनके बगल बच्चे जिस तरह से माहौल बना रहे थे, उसको लेके गुमराह करने का काम उन्होंने कर। ठीक है, आपके मुताबिक बीजेपी गुमराह करने का काम कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर, इस बिल को लेकर। हमारे साथ किरीट सोमैया जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। किरीट सोमैया जी, नवाब मलिक साहब का कह रहा है कि आपकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया, इस वजह से अब अध्यादेश के जरिए से लाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को गुमराह कर रहे थे इस बिल को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया आज विषय की बात है, चर्चा क्या है? अंधश्रद्धा विधेयक बिल, इसको तो सभी का समर्थन है, उसमें करेक्शन की गुंजाइश थी, वो सरकार ने मान्य किया था। लेकिन आज मूल बिंदु और मुद्दा यह है कि दिन दहाड़े सुबह 7 बजे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर पूना में, किरीट सोमैया जी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं अभी, उनकी हत्या की किरीट सोमैया जी, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बिल को किसने रोका? इस बिल को किसने रोका? अंधविश्वास को समाज में खत्म करने के लिए अगर बिल लाया जा रहा था तो उसे किसने रोका? कि डॉक्टर दाभोलकर को हम गांधी बना देंगे, हत्या करेंगे, इस तरह की धमकी किरीट सोमैया के बगल बच्चों ने दाभोलकर जी को दी थी, उसकी भी जांच हो रही है। जी किरीट सोमैया जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं वापस ये कहना चाहूंगा, आप दोनों को ये प्रार्थना करना चाहूंगा, अरे भैया किरीट सोमैया भी गलती करते हो तो उसको फांसी पे लटकाओ, लेकिन आपको, सरकार को अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा है। इस सरकार को कोई जरा भी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है कि दिन दहाड़े हत्या होती है। किरीट सोमैया जी, अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे। किरीट सोमैया जी, कानून व्यवस्था पर बात करोगे और कानून व्यवस्था पर और किस वजह से हत्या की गई, किसने की, वो सब तमाम मुद्दे, जांच का विषय, उस पर हम अभी चर्चा ही नहीं कर रहे। अभी हम चर्चा बिल पर कर रहे हैं, वो बिल जिसके लिए नरेंद्र दाभोलकर संघर्ष कर रहे थे। उस बिल को लेकर आपका क्या रुख था? क्या आपकी वजह से, आपकी पार्टी की वजह से, आपके समर्थकों की वजह से वो बिल रुका रहा इतने सालों तक? मैं पुनः एक बार आपको, मैंने पहले भी स्पष्ट किया, आपके चैनल के द्वारा पूरे हिंदुस्तान को स्पष्ट करना चाहूंगा, अंधश्रद्धा का कभी भी बीजेपी समर्थन करने का प्रश्न, सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अंधश्रद्धा और उस बिल में, बिल देखो, कोई भी विधेयक या बिल आता है, लेजिस्लेचर उसकी चर्चा करता है, बिल का ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्ट आया और उस ड्राफ्ट में ऐसा कुछ लोगों को और समाज के अनेक संस्थाओं की ओर से सरकार के पास निवेदन आया, आवेदन आया कि इसमें यह करेक्शन करने की जरूरत है, अंधश्रद्धा और श्रद्धा में गड़बड़ न हो जाए, और उसके लिए सरकार ने समय चाहा। हमारा आज भी समर्थन है कि अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई कानूनी और समाज दोनों ने लड़नी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ने समय जाया किया उसमें बदलाव करने में। नवाब मलिक साहब क्या कहेंगे इस पर? मैं, ऐसा है कि किरीट सोमैया जी को बताना चाहता हूं कि 2003 में विरोधी पक्ष के बेंच पे गोपीनाथ मुंडे जी असेंबली में थे, असेंबली ने पूरी तरह से पारित करने का काम किया, उसके बाद विधान परिषद में इसको अटकाया गया। आपके विधान परिषद के जो विपक्ष के नेता आज हैं, श्री तावड़े जी, उनका बयान बार बार आ रहा है, हम किसी भी कीमत पे इस कानून को पारित होने नहीं देंगे, ये हिंदू विरोधी कानून है।
कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़का के आप लोगों की राजनीति धर्म पर आधारित है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए, गणपति को दूध पिला दिया जाए और पूरा देश गणपति को दूध पिलाता रहे। आप गुमराह करके राजनीति एक मिनट नवाब मलिक संभव हो सका। आप लोगों ने महाराष्ट्र की धरती पर राजनीति करने और का काम उनकी किया है। श्रद्धा के प्रति बोलने का एक दमड़ी का अधिकार नहीं है। किरीट मैं सोमैया जी, आपके धर्म में इस प्रकार का नहीं बोलता हूँ। किरीट सोमैया जी, लेकिन और आपको भी कोई अधिकार नहीं है। चलिए सोमैया जी, राम के नाम पे राजनीति करना, राम जी के नाम पे ईंटों को बेचना, उसके पैसे खा जाना और मंदिर को नाम पे राजनीति करके सत्ता संपादित करना और बाद में कहना ये बैरर चेक था, हमने बुना लिया, बार बार आप राम को बेच के राजनीति करने वाले, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले हमको सबक सिखाने का काम ना करो। किरीट सोमैया जी, आप उस बात का जवाब दें कि क्या आपकी पार्टी की तरफ से क्या इस बिल को रोका जा रहा था, क्योंकि वो तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के विपक्ष के नेता विधान परिषद में उनका ये बयान है कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, आप कह रहे हैं बीजेपी का समर्थन है बिल को। नवाब मलिक साहब, आपने बिल में करेक्शन लाए कि नहीं? आपकी सरकार ने लाए कि नहीं? मैडम आप सुन लीजिए, करेक्शन सरकार लाती है, इसका अर्थ क्या होता है जी? इसका अर्थ क्या होता है? लेकिन सरकार ने अमेंडमेंट लाए, सरकार ने मान्य किया, तो करेक्शन लाती है, इसका अर्थ क्या होता है? क्या आप जनता के सामने सालों तक रखते हो और जनता उसमें सुझाव देती है? मैं आपको पुनः कहता हूं, हमारा कोई भी लेकिन आप सिरे से बोलोगे कि हिंदू विरोधी कानून है और आप इस बिल को रोकने का प्रयास करोगे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ आप लोगों को हर एक को अपने धर्म में श्रद्धा रखने का अधिकार है, हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो। जी, लेकिन किरीट सोमैया जी, अंधश्रद्धा के विरुद्ध लड़ो। लेकिन किरीट सोमैया जी, क्या इस बिल को लेकर आपकी पार्टी का विरोध इस वजह से था कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है? सिखाता कोई भी हिंदू धर्म चुड़ैल बना के महिलाओं को पीटने का अधिकार नहीं देता। इसी देश में सती प्रथा के खिलाफ भी जब आवाज उठी तो लोगों ने विरोध किया। लेकिन नवाब मलिक साहब, आपकी सरकार भी, लेकिन नवाब मलिक साहब ये लोग खड़े होते हैं। नवाब मलिक साहब, लेकिन जो किरीट सोमैया जी कह रहे हैं, आपकी सरकार अगर उसको लेकर गंभीर थी तो आप उसको आगे लेकर बढ़ते, आप उसको लेकर गंभीर होते। क्या आपने भी लोगों के, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि यात्रा है, लोग हैं, उससे जुड़े हुए हैं, लोगों की भावनाओं को आप भी समझ लीजिए, आहत नहीं करना चाहते थे? कि अगर लोगों को गुमराह कर दिया जाए और अगर लोग गुमराह हो जाएं तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि गलत फहमियों को दूर करने का काम किया जाए। बार बार अफवाहों द्वारा लोगों में गलत फहमियां फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी स्वयं, उनके सभी संगठन जाकर लोगों में अफवाह फैलाकर गलत फहमियां पैदा करते रहे और सरकार उन गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास करते रही। अंतिम बार जो पंढरपुर की जो हमारी यात्रा हमारे साथ ठीक है, आपके मुताबिक बीजेपी ने गुमराह करने का काम किया लोगों को लेकर, कहीं ना कहीं हमारे साथ प्रयास सरकार ने किया। हमारे साथ सुनील घानावत जी हिंदू जागरण समिति से जुड़ गए हैं और हमारे साथ मिलिंद देशमुख जो सदस्य हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मिलिंद देशमुख जी, यहाँ पर हमारे साथ नवाब मलिक साहब और किरीट सोमैया जी मौजूद है। किरीट सोमैया जी का कहना है कि बीजेपी का कोई विरोध नहीं है इस बिल को लेकर, अंधश्रद्धा के वो खिलाफ हैं। नवाब मलिक साहब उनको कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये बिल पास नहीं हुआ था अभी तक। आप क्या इसके बारे में समझते हैं, किसकी वजह से ये बिल रुका रहा अभी तक? नमस्ते। नहीं, ये बिल तो राजकीय इच्छा शक्ति नहीं रही उन लोगों की जिनके हाथ में ये कानून पास करना था। और पिछले 18 साल में कितनी सरकार आई है और गई है और उन्होंने सिर्फ हमें कहा है कि हम ये बिल करेंगे, पास करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा उन लोगों ने कुछ नहीं किया। अपोजिशन वाले तो अपोज करेंगे, लेकिन ऐसी कितनी सारी बातें ये जो सत्ता में है वो लोग करते हैं जिसे अपोजिशन वालों ने विरोध किया हो। लेकिन ये बिल के बारे में वो चाहते तो कब का बिल हो चुका होता, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए बोलेंगे। अभी तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब हमेशा स्पीच में ये कहते थे लोग मेरी बात मानेंगे जरूर, लेकिन मेरे मरने के बाद जो जयप्रकाश नारायण बोलते थे वही बात। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसी पर मैं नवाब मलिक साहब आपके पास वापस आना चाहूंगी। मिलिंद देशमुख जी का कहना है कि अगर सरकार चाहती है, विपक्ष तो विरोध करता है, तमाम बातों का विरोध किया जाता है, इसके लिए अगर आप गंभीर होते, आपको लगता है कि इसको हम पहले प्राथमिकता दे सकते हैं तो आप देते पहले?
नहीं, आप देख लीजिए कि हम पहले समझ लें कि ये देश हमारा धर्म को मानने वालों का देश है। कहीं ना कहीं धर्म को लेके बहुत इमोशनल लोग होते हैं। गलत फहमियां पैदा कर दी जाए तो परिस्थितियां बहुत विकट हो जाती है, भयंकर परिस्थितियां पैदा करने का काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो बगल बच्चे के बहुत नवाब मलिक साहब, वो गलत फहमियां आप दूर हो गई क्या? जरा आप सुने, पूरी तरह सुनिए ना। अब आप अध्यादेश के जरिए ला रहे हैं उसे। गुमराह कर दें थोड़ी देर के लिए तो परिस्थितियां हाथ से बाहर जाती है। प्रयास होता रहा कि गलत फहमियों को दूर किया जाए। पिछली बार भी वारकरी संप्रदाय को लेके अभी बैठे हैं देशमुख साहब, उनसे पूछिए कि वारकरियों ने इसके ऊपर आपत्ति उठाई कि नहीं। ठीक है, जानते हैं हमारे साथ सुनील घानावत जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सुनील जी, अब सरकार अध्यादेश के जरिए इस बिल को लेकर आ रही है, क्या विरोध आपका अभी भी होगा इसको लेकर? नमस्ते, मैं सुनील घानावत, हिंदू जनजागृति समिति महाराष्ट्र समन्वयक बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी जो यहाँ पे चर्चा शुरू है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि किसका विरोध कितना है ये हमें नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि इसकी आवश्यकता कितनी है। महाराष्ट्र में अभी अंधश्रद्धा दूर करने के लिए कानून नहीं है। अभी के मौजूद कानून अंधश्रद्धाओं के जो कुछ भी केसेस महाराष्ट्र में हो रही है, भारत भर में हो रही है, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है। ऐसा पुलिस अधिकारियों का रिपोर्ट है। ये 18 साल से पेंडिंग है, 18 साल से इसकी लड़ाई चल रही है। ये कोई भावनिक स्तर पे विचार करने की बात नहीं है। हम महाराष्ट्र में कानून बनाने जा रही है। ये कानून अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून हो रहा है। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ये धर्म के खिलाफ बनाया जा रहा है। इसमें से बहुत सारे जो अनुसूचियां हैं, बहुत सारे जो इसमें से ये जो यहाँ पे ये जो हिंदू जन जागृति के कार्यकर्ता हैं, ये कहीं ना कहीं संघ परिवार के एक भोंपू के रूप में यहाँ पे बात करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सुनील घानावत जी, आप कानून अघोरी प्रथा के विरोध में ये कानून अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता रहे, क्या आप उसके पक्षधर हैं? नहीं, अभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है अघोरी प्रथाओं के विरोध में है, ऐसी बात नहीं है। इसमें शुरू से 27 कलम थे कानून में। जब हिंदू जनजागृति समिति है, महाराष्ट्र के सभी हिंदुत्ववादी संगठन है, वारकरी संप्रदाय, इन सभी ने विरोध करने के बाद इसमें से 13 कलम रद्द कर दिए गए। मुझे ये पूछना है कि 13 कलम धर्म के खिलाफ थे, वो इसलिए रद्द कर दिए गए। अभी भी बहुत सारे इसमें कलम है। अगर जादू टोना का बात है तो इसके लिए हम भी समर्थन नहीं करते उसका। इसमें से जादू टोना, उसके खिलाफ कायदा होना है। अभी जो है वो सक्षम कानून है, इसलिए हमें ये बात आगे बतानी है कि ये जो कानून है वो जादू टोना के खिलाफ है, ऐसा दिखावा किया जा रहा है। ये हिंदू धर्म में जो रूढ़ी परंपरा प्रथा जो है, इसके खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। ठीक है और जी, यही कानून हमारे पास इतना ही समय, जी हाँ, बहुत सारी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंधविश्वास के खिलाफ लेकिन अगर कानून आ रहा है तो उसको लेकर गंभीरता पहले भी दिखाई जानी चाहिए थी। एक मौत का, एक हत्या का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे साथ इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।